तीन लोग अब आ गया कि नहीं पहले बताओ। आ गया, हमको नहीं आया। ये वाला आ गया नहीं वाला सेकंड वाला इसमें तो वही हमें अगर देखो इस तरह कब कब करते हो जब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का रहे समझिए। अगर एक्स का स्क्वायर आएगा एक्स का पावर 2 आएगी तब इस तरह से करोगे। वो क्लास 6 में पढ़े थे, पता नहीं है। एक्स का पावर 2 आएगा तब इस तरह से करोगे, नहीं तो इस तरह से नहीं दूसरा तरीका इधर देखो। वैसे इसको तो डायरेक्ट लग जाएगा लेकिन इसको लगाने का दूसरा तरीका इधर देखो। इस तरह के क्वेश्चन और बताएंगे है देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। देखो इसमें देखा जाता है, ध्यान से खाली देखो, कुछ करना नहीं। बता दीजिए लगा इसमें क्या चीज कॉमन है? इसमें एक्स कॉमन है। एक्स नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन है। देखो एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स 3 बार। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स 2 बार। समझिए? है देखो यहाँ पे 2 बार एक्स यहाँ पे 2 बार एक्स यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो। एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया बताओ? यहाँ बच गया 2 एक्स के बाद है 2 से निकाल दिए, वाला निकाल दिए था, बचा एक ठे। अरे पीछे वाला बचा गया, वाला कहाँ बचेगा? यहाँ पे एक्स बचा ना, यहाँ पे 2 बचा। 2 बचा। अब जो यहाँ बच गया वही यहाँ भी बचाना है। वो पहले से ही बचा है। तो यहाँ -1 ले लिए कॉमन। -1 एक्स का ले लिए। एक्स हो गया -2। माइनस प्लस हो जाता है। अरे वो एक्स 1 कहाँ से आ गया जब वहाँ एक एक्स है तो? एक एक्स है, एक है ना एक्स में। है देखो -x है और +2 ऐसे है। तो -1 आप गाँव उतर गया तो 0 हो गया एक्स का मान है। हाँ देखो इधर कोई दिक्कत नहीं, एक से पूछे तो बस काम में बनेगा। इधर देखो माइनस लिख दिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं 1 इंटू एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो वही ना आ जाएगा फिर ऊपर वाला। काहे 1 इंटू एक्स लिखे लिख दे, से कोई दिक्कत है? -1 का एक्स में गुणा करोगे, 1 का एक्स में एक्स ना आ जाएगा ऊपर वाला। आएगा नहीं पहले बताओ। अब देखो +2 लिख दिए इंटू फिर 1 लिख दिए। अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आएगा एक एक्स का एक एक्स थोड़ी ना फिर ऊपर ना वाला आ जाएगा ना, ऊपर वाला फिर नहीं आ जाएगा। तब क्या? तो वही चीज है देखो -1 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, समझ गए? है देखो -1 कॉमन ले लिए, यहाँ कहाँ बच गया एक्स, यहाँ पे -2 है, यहाँ बस तो बचा ही नहीं पा रहे हो। फिर अंदर इसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला फिर आ जाएगा। है देखो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई -x -1 इंटू -2 +2। देखो फिर ऊपर वाला आ गया। आ गया नहीं आया? कहाँ पर नहीं आया बताओ? समझिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ही होता है ना। भाई देखो x स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक को 1 का स्क्वायर लिखो तो वह मत आएगी। 1 का स्क्वायर बराबर 1। तब ये देखो बात बन गई। x -2 एक में क्या x -1 और दूसरे में क्या x +1, यह तुम्हारा आंसर हो गया। स्क्वायर कहाँ? कहाँ गया? ये वाला स्क्वायर इसका कहा गया a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b a प्लस b। वैसे अच्छा x a के जगह पे x और b के जगह पे 1 प्लस a b। हाँ हो गया समझ में आ गया। बस तब क्या ठीक है। ठीक ना, ट्रायंगल बना है तो वही ना है। अच्छा है देखो ट्रायंगल पी क्यू आर एक बना दो पहले। ऐसे बना दिए लोग, बना दिए। पी क्यू आर इसी तरह बना दे रहे हैं। पॉइंट एस बीच में पॉइंट एस क्यू आर आप क्यू आर को बढ़ाया जा रहा है, प्रोड्यूस क्यू आर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्यू और यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर और यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी। समझिए क्यू आर को बढ़ाया जा रहा है, या तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्यू, चाहे जहाँ लिख दो क्यू आर पी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्यू, चाहे जहाँ लिखो तुम उससे नहीं मतलब क्यू आर पी। समझिए द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। इसको एक पॉइंट एस तक बढ़ाया गया, इसको किसी एक पॉइंट एस तक बढ़ा दिया गया। समझिए यही नहीं कहा है। फिर क्या कहा है? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर, पी क्यू आर यह है इसकी बाइसेक्टर एंड एंगल पी, कुछ गलत नहीं हुआ। द साइड क्यू आर ठीक है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस, एक पॉइंट एस तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर, यानी यह इस वाले एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर, इसको 2 पार्ट में जो डिवाइड कर रही है
अगर यहाँ पे अगर क्यू की जगह पी लिखे हो तो यहाँ पे एंगल वही बनेगा कि या फिर ऊपर बनेगा? देखो, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी, और पी का इसका बाइसेक्टर, भाई देखो इधर इसका बाइसेक्टर और एंगल पी की बाइसेक्टर, समझ गए? यानी यह वाला अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, बात समझो। और यह एंगल अगर y है तो ये भी y हो जाएगा, बात समझ गए? अगर y है तो ये भी y हो जाएगा। हाँ, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी, यस रहेगा बाइसेक्टर। मीट एट पॉइंट टी, टी पॉइंट पे मिल जा रही है, यह है पॉइंट टी, टी पॉइंट पे मिल रही है। देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? क्यू टी आर, क्यू टी आर, यानी यह वाला क्यू टी आर। हम कहीं देखी था, मैं देखता हूँ। सर ये क्या बना दिए उसी में? समझिए, क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर। यानी यह वाला तुम्हारा क्यू टी आर जो है इसका आधा है। कैसे प्रूफ करोगे बताओ? देखो इधर एंगल क्यू टी आर प्रूफ करना है, बताओ कैसे प्रूफ करो? इस तरह पहले बन जाएगा। हाँ, वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं, क्लास 9th का है क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। द साइड क्यू आर, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, किसी कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसकी साइड जो है क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, एक पॉइंट एस तक बढ़ाई जा रही है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर एंड एंगल पी की बाइसेक्टर, और एंगल पी की बाइसेक्टर, पी क्यू आर की बाइसेक्टर यह हो गया, और एंगल पी की बाइसेक्टर यह और यह, यानी कि पी एम और क्यू एन मीट एट पॉइंट्स टी, किसी पॉइंट टी पे मिलते हैं। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, हाफ एंगल क्यू पी आर। यह देखिए क्वेश्चन गलत लिखा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन गलत लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में गलत लिखा है। देखिए कभी भी ऐसा हो सकता है कि यह वाला एंगल इस वाले का हाफ हो, यह वाला इसका हाफ हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यह वाला एंगल इस वाले, ज़्यादा यह एंगल है, ज़्यादा कौन है? ज़्यादा यह नहीं है, ज़्यादा यह वाला एंगल है, इस वाले का हाफ इसको होना चाहिए अगर क्वेश्चन रहता, लेकिन दे दिया है कि इस वाले का हाफ है यह अगर 50 डिग्री है या 100 डिग्री हो सकता है। अब हमको किया है 50/2 करने पे 25 आ रहा है, इसको दिखाना है या तो गलत क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन सही कैसे होगा? सही क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। इसमें क्या होगा देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक क्या किया है, एंगल पी के जगह पे हमको लिखना पड़ेगा एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस। अब देखिए अगर ऐसा कर दिया है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर, द साइड क्यू आर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा? अब देखिए द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोग खींच दे रहे हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल बना दिए पी क्यू आर, ट्राइंगल थोड़ा बना दें हम लोग, पी क्यू आर।
द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट यस। क्यू आर को एक पॉइंट यस तक बढ़ाया गया है। प्रोड्यूस्ड मतलब वहां तक कर दिया गया है। अब इसके बाद क्या बोला है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर यानी इसकी बाइसेक्टर, इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है यह वाला एंगल अगर यक्स है तो यह भी होगा यक्स, इसकी बाइसेक्टर। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, और पी आर एस की जो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल की बाइसेक्टर, यह चीज पी आर एस, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट, यहां पे रहेगा मीट एट पॉइंट टी, मीट एट पॉइंट टी, टी पे मिलती है, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज हाफ एंगल, इसका वाला हाफ है, क्यू टी आर जो है इसका हाफ है, यह प्रूव करना है। यहाँ पे बाइसेक्टर या एक्स है या एक्स, या अगर एंगल वाई है तो यह भी वाई, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है। अब इसमें हमको प्रूव करना है। यह वाला चित्र देखिए एकदम 100% सही है। क्वेश्चन रॉन्ग दिया था, एंगल पी नहीं रहेगा, यहाँ पे एंगल पी आर एस रहेगा, सही से समझ लीजिए। अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को। द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, एक पॉइंट एस तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर एंड एंगल पी आर एस की बाइसेक्टर, पी क्यू आर की बाइसेक्टर यह वाली क्यू टी, यह वाला बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, यह एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, एंड पी आर एस की बाइसेक्टर है आर टी, यह वाला एंगल वाई है तो ये भी वाई है, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। मीट एट पॉइंट टी, एक पॉइंट टी पे मिल रही है, तो प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, एंगल क्यू टी आर, यानी यह वाला एंगल क्यू टी आर, अगर यह आपका है जेड, एंगल क्यू पी आर है जेड, तो यह होगा जेड बाई टू, यह प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट यह वाला जेड बाई टू है, यह वाला जेड, यानी यह वाला एंगल इसका आधा है, क्यू टी आर जो है क्यू पी आर का आधा है, यह हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए, प्रूव करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए यह देखिए है ट्राइंगल, ट्राइंगल लीजिए बड़ा वाला, लिख दीजिए पहले वी हैव टू, सोल्यूशन में वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में कुछ नहीं लिखना है, गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज क्यू टी एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस इज आर टी, इतना लिखना है गिवन में। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, इतना प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है। अब आ जाइए प्रूफ पर, प्रूफ में क्या करेंगे, हमको यह वाला एंगल लेके आना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ट्राइंगल ले रहे हैं, यह वाला एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में यह वाला एंगल, यह पूरा एंगल इसके और इसके इक्वल होगा। यह देखिए अगर यह है ट्राइंगल, इसको बढ़ा दिए आगे, तो यह वाला एंगल इस वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर यह 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो किसी भी ट्राइंगल में 1 + 2 + 3 = 180 और एंगल 3 + एंगल 4 = 180, तो यह दोनों इक्वल हो जाएगा अपने में, यानी कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 3 + एंगल 4, एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, यानी कि 1 और 2 4 के इक्वल हो जाएगा। तो उसी तरह से इस वाले का और इस वाले का सम यह हो जाएगा, यही है, इसका और इसका सम यह हो जाता है, वही है। तब लिख देंगे फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस
एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। यह देखिए पी आर एस यह बाहर वाला एंगल है, एंगल पी आर एस जैसे इसमें यह वाला एंगल था, किसके इक्वल होगा, इसके और इसके, तो इसका और इसका सम यह वाला एंगल हो गया, पी क्यू आर और क्यू पी आर का सम हो गया। अब देखिए हमको हाफ लेके आना है इस वाले एंगल को, तो हम इसमें 1/2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, लिख दोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पे, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 एंगल पी आर एस इक्वल टू 1/2 एंगल पी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर। यह आ गया, यह देखिए 1/2 पी आर एस, 1/2 पी आर एस यानी क्या आ गया आपका एंगल पी आर टी आ गया, या किसके 1/2 पी आर एस किसके इक्वल हो गया, पी आर टी के इक्वल हो गया, ठीक ना। तो यह 1/2 पी आर एस को हम लिख दे रहे हैं 1/2 पी आर एस, यानी यह वाला एंगल यह वाला दोनों इक्वल है, तो पी आर टी इसको लिख सकते हैं हम लोग, एंगल पी आर टी इक्वल टू 1/2 पी क्यू आर, पी क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी आर क्यू लिख सकते हैं, टी आर क्यू 1/2 पी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, यह वाला एंगल 1/2 कर दिए पूरे का, तो यह वाला दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं टी एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 क्यू पी आर, इसी तरह लाने दे रहे हैं क्योंकि क्यू पी आर इसमें लाना है, इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर आ गया, इसको हम लोग मान रहे हैं इक्वेशन 1। अब देखिए सेम प्रोसेस इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, टी क्यू आर में ऊपर से मिटा दे रहे हैं, इस वाले इतना इक्वेशन लिखे रह रहे हैं और ऊपर से इन सब चीज़ों को मिटा दे रहे हैं, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, ऊपर से चीज़ों को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अब लिखेंगे ट्राइंगल क्यू टी आर में, इन ट्राइंगल क्यू टी आर क्या होगा, इस वाले का और इसका सम यह वाला होगा, यह वाला एंगल यह वाला इक्वल टू यह, जैसे इसमें यह और यह इक्वल टू यह प्लस यह इक्वल टू यह, वैसे इसमें यह प्लस यह इक्वल टू यह। या देखिए इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल टी आर एस, इक्वल टू एंगल टी आर एस, और हम लोग जान रहे हैं कि टी आर एस और पी आर टी आपस में इक्वल है, टी आर एस और पी आर टी आपस में इक्वल हैं। यह देखिए टी आर एस और पी आर टी आपस में इक्वल हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, लिख दीजिए एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्यों ऐसा, बिकॉज टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इसका, इस वाले एंगल का पी आर क्यू पी आर एस, बिकॉज टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए टी आर एस और पी आर टी इक्वल है आपस में, तो टी आर एस के जगह पे इसी में पी आर टी रख दे रहे हैं, तो एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल पी आर टी, इक्वल टू एंगल पी आर टी। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 देखिए, पी आर टी इक्वल टू यहाँ पे इतना है और पी आर टी इक्वल टू यहाँ पे इतना है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यह देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाइए, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को मिलाइए, पी आर टी इक्वल टू इतना और यहाँ पे पी आर टी इक्वल टू इतना, तो यानी ये दोनों अपने में इक्वल हो गए,
ए भी पी आर टी इक्वल है और ए भी पी आर टी इक्वल है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू, यह वाला इस हो जाएगा इसके, एंगल टी क्यू आर प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर। यह लिखिए एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर से कट जाएगा, तो आ क्या जाएगा, ट्राइंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। यह देखिए हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब ये क्या है, एक बार यह वाला ट्राइंगल लेके इसको इसके और इसके सम के इक्वल कर दिए, एक बार यह वाला ट्राइंगल लेके इसका और इसका सम इसको कर दिए हैं, फिर यह दोनों अपने में इक्वल हैं, उनको इक्वल कर दिए, चीजें कट गई, सीधे आंसर आ गया। तो ये प्रूव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में।